हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीयूष शंगारी एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं मनी फर्स्ट के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। म्यूचुअल फंड्स का कारोबार इंडस्ट्री भी बहुत बढ़ती जा रही है। लोग अवेयर होते जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को लेके। ट्रेडिशनल टूल्स जो एफडी, आरडी, पीपीएफ, एलआईसीज में इन्वेस्टमेंट करते थे, वो अब मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आ रहे हैं और एसआईपी उसका एक मुख्यतः एक टूल बन गया है कि हर युवा या फ्रॉड ये बात कर रहा है कि मुझे भी एसआईपी करानी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपको एसआईपी के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरे बनाए हुए वीडियो हैं जिसमें एसआईपी क्या है, नीचे लिंक दिया हुआ है। आप लिंक पे जाके देख सकते हैं कि एसआईपी है क्या चीज। और अगर अभी तक आपने मनी फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि आपको हर समय सूचना प्रदान कर रहा है कि नए नए प्रोडक्ट्स क्या हैं बाजार में, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, अपने पैसों को काम पे लगा के पैसा कमा सकते हैं। अब ये वक्त आ गया है इंडिया में दोस्तों, जब पैसों से पैसा बनाना का वक्त है ये इंडिया का। तो दोस्तों, आज बात करते हैं एसआईपी की कि आप एक 25 साल का युवक है जो एक एसआईपी कराता है और एक 35 साल का आदमी है जो एसआईपी कराता है। दोस्तों, जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे एसआईपी, उतनी जल्दी वेल्थ हमारी क्रिएट होगी और उतना जल्दी हमें पैसा मिल जाएगा। अगर हम 50 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और मान लीजिए कि 70 साल की उम्र में आपको बहुत पैसा मिल भी जाता है, लेकिन 70 साल में आप उस पैसे का कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। इसलिए मेरी यही राय है, मेरी यही एडवाइस है कि जैसे ही आप सैलरीड हो गए, जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और मैं तो यूँ कहता हूँ कि जैसे ही आपको पॉकेट मनी मिलनी शुरू हो गई, आप अगर स्टूडेंट भी हैं और अगर आपको पॉकेट मनी मिल रही है तो उसका कुछ हिस्सा 500 रुपए ही सही, 500 रुपए पर मंथ ही सही, लेकिन इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, जिससे कि फ्यूचर में आपको वेल्थ क्रिएट हो सके। दोस्तों, अब अपना लक्ष्य होना चाहिए वेल्थ क्रिएट करना, ना कि ये लक्ष्य होना चाहिए कि 1 लाख है हमें उसको 1.25 लाख बनाना है, हमें उसको 1,10,000 बनाना है। आप एफडी, आरडी और ये करवाते हैं तो हमेशा ये इंक्रीमेंट के लिए कराते हैं, कुछ पैसा बढ़ जाए, लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं होता कि वेल्थ क्रिएट हो सके। अब हमें ये उद्देश्य रखना चाहिए कि हमें अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, और वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा माध्यम है एसआईपी। दोस्तों, 25 साल की उम्र में अगर 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और 12% का रिटर्न आता है और हम 55 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, मतलब कि 30 साल हुए इन्वेस्टमेंट के, 55 साल तक इन्वेस्टमेंट करते गए, तो जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है वो 36 लाख रुपए होती है। मतलब 36 लाख रुपए अपन ने अपनी जेब से इन्वेस्ट किया। 10,000 रुपए पर मंथ जब करते गए 30 साल तक, तो 36 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा। और जो हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, अगर 12% से भी रिटर्न आता है तो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 3.53 CR, 3.5 करोड़ से भी ऊपर। दोस्तों, अगर हमने 25 साल से निवेश शुरू कर लिया है, तो अगर यही हम 35 साल से निवेश शुरू करते हैं, मान लीजिए कोई मिस्टर बी है जो 35 साल से निवेश कर रहे हैं, 35 साल के होने पर निवेश स्टार्ट कर रहे हैं, और वो 10,000 की जगह 15,000 पर मंथ का निवेश करते हैं, और वो भी 55 साल तक निवेश करते रहते हैं। मतलब कि उनका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड रहा वो सिर्फ 20 साल रहा, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है वो 36 लाख ही होती है। उस वक्त भी 36 लाख करा मिस्टर ए ने भी, मिस्टर बी ने भी 36 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो 20 साल का ही उनका पीरियड था। तो जो मैच्योरिटी वैल्यू आती है मिस्टर बी की, वो सिर्फ 1.50 CR आती है, मतलब 1.5 करोड़ रुपए। वो ही पैसा उसने भी, मिस्टर ए ने लगाया उतना ही, मिस्टर बी ने भी उतना ही लगाया टोटल में, लेकिन मिस्टर ए ने क्या बुद्धिमानी करी कि उसने ज्यादा टाइम के लिए पैसा लगाया और कंपाउंडिंग होने में ज्यादा टाइम दिया, तो उसका पैसा बहुत अच्छा बढ़ा। मतलब वापस से बता देता हूँ, मिस्टर ए 10,000 रुपए पर मंथ 12% से इन्वेस्टमेंट किया 30 साल के लिए, तो पैसा बना 3.53 करोड़। पैसा इन्वेस्टमेंट 36 लाख ही किया। और मिस्टर बी जिसने 15,000 रुपए पर मंथ किया 20 सालों के लिए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम 36 लाख, लेकिन उसका मैच्योरिटी वैल्यू 1.5 करोड़ ही आ रही है दोस्तों। तो आप जितना लेट करता जा रहे हैं उतना आप डिलेइंग कॉस्ट में जा रहे हैं। जितना डिले हो रहा है उतनी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उतना नुकसान होता जा रहा है, और जितना जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं उतना हम फायदे में रहेंगे। तो मेरी यही राय है
हर एक युवक को कि जैसे ही आपकी पॉकेट मनी मिलनी स्टार्ट हुई, 500 रुपए, 1000 रुपए, कहीं से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जो सैलरीड है, बिजनेसेस हैं, वो ज्यादा रुपए से भी SIP को स्टार्ट कर सकते हैं और अधिक से अधिक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए वेल्थ क्रिएट करना। धन्यवाद।